अस्सलाम वालेकुम। हम प्रॉपर्टीज और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहे थे और आज हमने प्रॉपर्टीज करनी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इसको पेपर के हवाले से देखा जाए तो बच्चे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट है, उसको आपने अच्छे तरीके से करना है और इसमें एक एमसीक्यू भी बन रहा होता है। प्रॉपर सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है व्हाई अल्कोहल आर सोल्यूबल इन वाटर। जो अल्कोहल है वो पानी में हल पजीर क्यों होती है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाई अल्कोहल आर सोल्यूबल इन वाटर। अल्कोहल पानी में हल पजीर क्यों होती है, ये आप एक शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक इस प्रॉपर्टीज के रिलेटेड। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये बोर्ड के हवाले से देखा जाए तो बच्चे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पास पेपर में काफी दफा आ चुका है। वाई अल्कोहल आर सोल्यूबल इन वाटर, जो अल्कोहल है वो पानी में हल क्यों होती है। आपने अक्सर ड्रामो या फिल्म कोई भी एक सीरियल देख रहे हो उसमें अक्सर होता है कि जो शराब लोग पी रहे होते हैं थानों में देखा जाए या जेल फिल्मों के वगैरह के अंदर जो शराब पी रही होती है उसके अंदर जो शराब होती है ना उसके अंदर एक आइस क्यूब डालते हैं। तो वो क्या करता है, जब आइस क्यूब डालते हैं तो वो फौरन हल हो जाती है। लेकिन वो हल क्यों होती है, अगर मैं इसका आंसर करूं तो सिर्फ एक वर्ड में इसका आंसर बता सकता हूं आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। शराब के अंदर जब आप आइस क्यूब डालते हो तो वो किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। तो ये अगर आप इसका सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख दोगे ना यहाँ पे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से शराब में जो आइस क्यूब है वो हल होती है। अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो अल्कोहल इन वाटर, जो अल्कोहल है इन वाटर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बच्चे इसका आंसर है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो आइस क्यूब होती है वो शराब में हल होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। उसके बाद अगर आप अल्कोहल की फार्मूले की बात करो तो अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5, ये अल्कोहल का फार्मूला। अब यहाँ पे देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती किस तरह है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती किस तरह। ये इसका था बच्चे फार्मूला C2H5OH। अब ये था अल्कोहल का फार्मूला। यहाँ पे होगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे होगा पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अब करेंगे हम वाटर, ये वाटर का फार्मूला मेरे पास H। अब इस पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, सेम इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की पार्शियल पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी तो वहां क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। इनके दरमियान ऑक्सीजन और जो है हमारे पास हाइड्रोजन इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। इन दोनों के दरमियान अब जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो यहाँ पे देखो कि इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। तो अगर आप इसकी यहां तक भी इसका आंसर कर दोगे तो ठीक है, लेकिन आप नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती किस तरह, होती किन के दरमियान है। बच्चे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो दो चीजों के दरमियान बनती है, पहला है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इन दोनों के दरमियान जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स अट्रैक्शन क्रिएट होता है, तो वहां पे क्या फोर्स अट्रैक्शन क्रिएट होने के बाद क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग between oxygen and hydrogen atoms, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन यहां पे कर लो आप, इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों चीजों के दरमियान बनती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम, इन दोनों के दरमियान क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। और जो ऑक्सीजन होता है इस पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे आता है ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। और जो हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन एटम, इस पर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। हाइड्रोजन एटम्स आर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यह था बच्चे इसका आंसर। सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स, हमने बात की हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स की सॉल्युबिलिटी। अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो था व्हाई अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, जो अल्कोहल है वो वाटर में हल क्यों होती है। अब देखो कि आप फिल्म में देखते हो तो वहां क्या होता है, जो फिल्मों में होता है कि लोग शराब पी रहे होते हैं, अब उसमें आइस क्यूब डालते हैं। अब मसला ये आइस क्यूब डालते हैं तो वो हल क्यों होती है, वो हल होती है बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। आप यहां तक इसका एक वर्ड में आप इसका आंसर करोगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। और अब जो आइस क्यूब उस शराब के अंदर हल हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रही है। तो फिर आया उसका फार्मूला C2H5, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आइस क्यूब शराब में हल हुई। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती किन के दरमियान है, इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुई, तो वहां पता चला कि इन दोनों के दरमियान क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। फिर हमने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो चीजों के दरमियान बनती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो उस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये था बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्लाह हाफिज।